चलिए फिर शुरुआत हम करते हैं। जैसा कि आप सभी परिचित हैं, सी बकथॉर्न, जिसकी जब हमने सेशन लिया था जयपुर में तो हमने उसका सारा परिचय दिया था। मेरा नाम डॉक्टर मंशाली है, मैं मेडिसिनल प्लांट साइंटिस्ट हूँ। 17 साल पहले हम लोग जब डीआरडीओ में एज अ साइंटिस्ट काम कर रहे थे तो सी बकथॉर्न एक बेरी पे हमने रिसर्च किया और जिसका बहुत ही सक्सेसफुल थीसिस हमने सबमिट करी। आज वो सारी थीसिस हमने अपलोड कर दिए गूगल पे, तो काफी कुछ जानकारी आपको गूगल से भी मिल जाएगी। बात सिर्फ इतनी है कि थीसिस में कौन सी थीसिस क्या लिखी गई थी और क्या सही और गलत है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए, जिसके लिए आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। आप सभी से ये परिचित नाम है सी बकथॉर्न। ई बायोटोरियम का सी बकथॉर्न हमने सबसे पहले जूस लॉन्च किया। शायद आप सभी के घरों तक वो जूस पहुंच गया होगा, काफी लोगों ने शायद उसका इस्तेमाल भी शुरू किया होगा। और जैसा कि मैं आपको याद दिलाऊं, मैंने आपको सेमिनार में कहा था जिस दिन आप सी बकथॉर्न जूस शुरू करेंगे एक डायरी बनाएंगे, उसमें सभी प्रॉब्लम पहले लिखेंगे। हर 15 दिन में उस डायरी को आप रीड करेंगे और देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो ये था हमारा एक छोटा सा रिकैप अभी तक की हमारी मुलाकात का। क्या मैं सही जा रही हूँ प्रतीक जी, सागर जी? और मैं सभी लोगों को बोलूंगा, जितने लोग कनेक्ट हो चुके हैं, मैम हमारे साथ कनेक्टेड है, तो अगर जब भी वो कोई क्वेश्चन करे तो अगर हम चैट बॉक्स पे रिप्लाई करेंगे, जितने लोग वीडियो ओपन है वो मुंडी को हिला दे तो लगेगा कि मैडम से इंटरेक्टिव बात की जा रही है। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल बिल्कुल है ना, लगे मैम को लगे कि मुझे बेहद खुशी होगी अगर आपके चेहरे, जैसा कि प्रतीक ने कहा था, खुश मिजाज चेहरे, स्माइल के चेहरे थोड़े दिखते रहेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन रहेगा कि बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल सब जन सुन रहे हैं आपको। मोस्ट वेलकम। जी, थैंक यू सागर जी, थैंक यू। चलिए अब हम पहला सेशन लेते हैं, हमारा सबसे नया और डिफरेंट प्रोडक्ट, जिसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी सागर जी को, जिन्होंने इस प्रोडक्ट को समझा और अप्रिशिएट किया और आज ई बायोटोरियम में वो लॉन्च हुआ है। तो पहला प्रोडक्ट हमारा ई बायोटोरियम का मेलाटोनियन गमीज। पहले मैं बात करती हूँ गमीज। क्या आप जानते हैं गमीज क्या है? गमीज किसे कहा जाता है? एक ऐसी चॉकलेट जो जेली फॉर्म में है। आज से पहले जब हम 80s में थे तो जेली फॉर्म की चॉकलेट्स आया करती थी, एकदम सॉफ्ट सी, बगैर टिथ के भी हम उसे च्यू कर सकें, उसे कहा जाता है गमीज। दैट इज अ फॉर्म ऑफ गमीज। तो हमने ये गमीज फॉर्म चूज किया अपने फॉर्मुलेशन के लिए। अब दूसरी बात आती है मेलाटोनिन। एक्चुअली मेलाटोनिन क्या होता है, उसका क्या असर होता है, बॉडी में न्यूरोलॉजिकल किस तरह से मेलाटोनिन बनता है, हमें मेलाटोनिन गमीज के क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान भी हो सकते हैं, आज इन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे। चलिए तो इस सेमिनार की शुरुआत करते हुए हम टॉक सबसे पहले शुरू करेंगे मेलाटोनिन गमीज। तो मेलाटोनिन गमी होता क्या है? मेलाटोनिन नेचुरल स्लीप हार्मोन है। जिस तरह से हमारे शरीर में हर एक काम की जिम्मेदारी एक ऑर्गन को दी गई है, उसी तरह से हमारे सोने, स्लीप साइकिल की सोने का जिम्मेदारी मेलाटोनिन हार्मोन्स को दिया गया है। शरीर कब थकेगा, कब सोएगा, ये पूरा काम हमारा हार्मोन जो है नेचुरल मेलाटोनिन गमी, नेचुरल मेलाटोनिन हार्मोन करता है। हमारे न्यूरोलॉजी में, यानी न्यूरोलॉजिकल हमारे मस्तिष्क में 86 बिलियंस के करीब वेन्स होती है। यानी आप ऐसी पिक्चर बनाएं कि हमारे सीपीयू पड़ा है, उसमें एक मदरबोर्ड है और उसको आपने खोल दिया और वहाँ इतनी सारी छोटी 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 वायर्स, कई बार तो ऐसा होता है कि चश्मा लगा के भी वो छोटी 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 वायर्स हम नहीं देख पाते। तो सोचिए हमारे न्यूरॉन्स में कितनी सारी वेन्स हैं और हर एक वेन्स का एक पर्टिकुलर काम है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं पहले इसे हम। एंट होती है, चींटियां होती है। आपने देखा है चींटियां पृथ्वी पर बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्ट होती है। अगर आर्किटेक्चर का काम हमें सीखना है तो चींटियों से सीखना चाहिए। कई लाखों करोड़ों चींटियों का एक हजूम जमीन के अंदर इस तरह से स्ट्रक्चर डिजाइन करता है कि कई सालों तक वो स्ट्रक्चर हिलता नहीं है।
उसमें हर एक चींटी का अपना एक काम स्पेसिफिक होता है। आपको सेना बनाना है, सेना के ऊपर कौन इंस्ट्रक्शन देगा, किसे कौन सा पिलर बनाना है, किसे कौन सा रीडिजाइन करना है, क्या इंस्ट्रक्शन कौन फॉलो करेगा, हर एक चीज A to Z चीज का पूरा प्लान डिजाइन होकर वो वैसे ही बिल्कुल सुचारू रूप से चलता है। ये एक कुदरत का बेहद खूबसूरत एग्जाम्पल है जो हमें सीखना चाहिए। ठीक उसी तरह मनुष्य में न्यूरोलॉजिकली हमारे वेन्स हैं, ऐसी छोटी छोटी वेन्स हैं जिन्हें हर एक वेन को पता है कि हमें आज कौन सा मैसेज भेजना है। अगर हमें सोना है तो वेन क्या मैसेज देगा, हमें अगर शॉक करके अचानक से उठना है तो कौन वेन मैसेज देगा, अचानक से हमें डर हो रहा है, घबराहट हो रही है तो दिल की धड़कनें बढ़ने लग जाएंगी, स्ट्रेस हो रहा है, थोड़ा भी स्ट्रेस आने लगा तो आपको एंजाइटी फील होने लगा। इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर हर एक काम के लिए एक वेन निर्धारित की गई है। उसी में से एक वेन है हमारी मेलाटोनिन वेन, वो है हार्मोन्स, मेलाटोनिन हार्मोन्स, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे, जिसके ऊपर ये पूरा आज सेशन चलेगा। मेलाटोनिन क्या करता है, बॉडी अपने आप मेलाटोनिन प्रोड्यूस करता है, यानी आपको थोड़े समय बाद, आप जब पूरा दिन आपका काम होगा तो थोड़ी देर बाद आपको लगेगा यार अब नींद आ रही है, एक छोटा सा नैप ले लें, या शाम का समय हो गया, 8-10 बज गया, अब नींद आने लगी, अब मुझे सोना चाहिए। तो शरीर में जब ये मैसेज मिलना लगता है तब हमें लगता है हमें सोना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो रही है कि हमें वो मैसेज नहीं मिल रहा, लेट मिल रहा है, या किसी कारण से हमारी स्लीप साइकिल पूरी डिस्टर्ब हो गई है। ऐसी सिचुएशन में हमें ऊपर से मेलाटोनिन लेने की जरूरत होगी। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि जाइए एक न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर के पास चले जाइए, तो वो क्या करेगा, आपको एक स्लीपिंग पिल लिख के दे देगा, 2 mg 3 mg की स्लीपिंग पिल लीजिए और सो जाइए। यही आज तक होता आ रहा है। आप यहाँ तक मेरी बात से सहमत हैं? क्या मेरी बात सिंपल शब्दों में हम समझा पा रहे हैं या शब्दों को और सरल किया जाए? मैम बहुत सिंपल, बढ़िया है, परफेक्ट है। थैंक यू। तो आज समय में कैसा हो रहा है कि हमारे न्यूरॉन्स जो हैं वो मैसेज नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर हम जाते हैं डॉक्टर के पास, वो आपको स्लीपिंग पिल्स दे देंगे और स्टेरॉइड्स दे देंगे और ऐसे केमिकल्स देंगे जिसका सीधा सीधा हमारे ऑर्गन पर साइड इफेक्ट पड़ेगा। सबसे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम में आ जाती है हमारी किडनी। जो सबसे ज्यादा अगर किसी ऑर्गन को इफेक्ट होता है तो वो होता है किडनी। अब मैंने सोचा अगर इसका कोई नेचुरल सब्स्टिट्यूट बना दिया जाए तो ना तो आपके किसी दूसरे ऑर्गन पे बुरा असर पड़ेगा और हमारा जो ऑर्गन किसी तरह से डिस्टर्ब है वो भी एकदम रेगुलेटरी हमारा काम करेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, प्लांट बेस्ड मेलाटोनिन पहले एक्सट्रैक्ट किया, पाउडर फॉर्म में बनाया और उसे हमने गमीज फॉर्म में बनाया। यानी पेप्टाइड एक जेलेटिन होता है, नेचुरल सोर्स होता है। स्वीटनर के लिए हमने उसमें फॉस डाला, अगेन जो एक प्लांट बेस्ड स्वीटनर है, शुगर नहीं है। मेलाटोनिन में या किसी भी गमीज, वेलनेस की जो भी गमीज ई बायोटोरियन हमसे बनवा रहा है या जिसकी रिसर्चर मैं हूं, मैं कभी भी किसी भी वेलनेस के प्रोडक्ट में शुगर का इस्तेमाल नहीं करती। तो जो भी आप मेलाटोनिन या जूस ले रहे हैं उसमें शुगर नहीं होता है, तो इसमें शुगर की जगह हमने रिप्लेस फॉस से किया। तो यहाँ तक बात आती है गमीज हमने बनाई कैसे। अगेन हम आते हैं हमारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में। अब स्ट्रेस बहुत बढ़ गया, नींद देर से आ रही है, बार बार नींद खुल जाती है, सुबह जब आप उठते हैं तो थकान लगता है। कई बार ऐसा होता है हम सो तो लिए लेकिन जैसे ही सुबह उठे ऐसा लगता है थोड़ा और सो लेते हैं, अरे थोड़ा और 5-10 मिनट की नैप ले लेते हैं। यानी शरीर तो उठ गया लेकिन दिमाग सो रहा है। ऐसा होता है ना कई बार हमारे को कि शरीर उठ जाता है लेकिन दिमाग सो रहा है कि चलो थोड़ी देर और सोएं। किसी की ऐसी आदत है रात को देर रात तक वो मोबाइल या लैपटॉप पे काम करते हैं। हमारे आईटी के स्टूडेंट्स हैं, आप में से भी कई ऐसे लीडर्स होंगे जिनका लेट नाइट तक वर्क होगा, लेट नाइट शिफ्ट होगी, तो उनकी स्लीप साइकिल ऐसी हो जाती है कि लेट नाइट वो सोते हैं और देर से उठते हैं, नून तक उठते हैं। तो उस समय में मेलाटोनिन क्या करता है, न्यूरोलॉजिकल हमारा हार्मोन जो है वो सेट हो जाता है कि हमको रात भर सोना है, सुबह उठना है। लेकिन जितना भी वो सो ले उनकी नींद उस समय पूरी नहीं होती, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर हार्मोन डिजाइन किया गया है रात को 10 से 11 बजे
लें, सुबह 5 से 6 बजे आप उठ जाए। ये एक जेनरिक हर एक बॉडी के अंदर फीड किया हुआ सिस्टम है। अब वो सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है किसी भी लाइफस्टाइल कारण से। ऐसी सिचुएशन में हम ये मेलाटोनिन गमीज का इस्तेमाल करेंगे। अब मेलाटोनिन गमीज काम कैसे करती है, पहले देखना है कि ये एक्चुअली किस तरह से काम करेगी। तो ये क्या करेगी, पहले आप इस गमी को अपने टंग पे रखेंगे, स्लाइवा के साथ ये धीरे धीरे घुलना शुरू करेगी। जब ये स्लाइवा के साथ धीरे 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 घुलेगी, दांतों से चबाने की जरूरत ही नहीं, ये आपके टंग से ही घुल जाएगी और फिर ब्लड में एब्जॉर्ब होकर ब्रेन तक मैसेज पहुंचाएगी। स्लाइवा पे गल गया, पेट में आपका पूरा उसका रस चला गया और ब्रेन तक उसने ये मैसेज पहुंचा दिया। अब ब्रेन क्या करेगा, हमारे स्लीपिंग रिसेप्टर्स जो है उनको मैसेज करेगा कि अब बॉडी को रिलैक्स होने की जरूरत है। जब आप सब एग्जांपल से ऐसा समझे कि हमारा स्लीपिंग आवर है 6 से 7 घंटा, तो यानी रात को आप 10 से 11 बजे, मैक्सिमम 11 बजे आप सोते हैं, तो आप मेलाटोनिन गमी से 10 बजे लेंगे। शुरुआत में आपको एक ही कोशिश यह है करेंगे, आप 90% यही कोशिश करेंगे कि एक ही गमी लें। एक गमी रात को 10 से 10:30 बजे आपने ले ली। जैसे ही वो आपके स्लीपिंग रिसेप्टर्स में घुलना शुरू होगी, 1 घंटे बाद को आपको उबासियां आना शुरू होगी। अब आप रिलैक्स होंगे, बॉडी रिलैक्स होगी, दिमाग रिलैक्स होगा। अब आपको लगेगा कि मैं पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दूं। और ठीक 1 घंटा होने के बाद, 60 मिनट कंप्लीट होने के बाद आपको पता नहीं चलेगा और आप अच्छी बढ़िया नींद में चले जाएंगे। ये बिना इंटरप्ट करी हुई आपकी 4 से 6 घंटे की नींद होगी। यानी नेचुरल सोर्स गमी, जो कि बहुत इजी फॉर्म हो गया, बगैर किसी नुकसान के हमने एक गमी लिया और हम चैन की नींद सो गए। कोई भी व्यक्ति जब पहली बार गमी ट्राई करेगा तो 1 से ज्यादा नहीं लेगा कि भाई मुझे तो नींद आती नहीं है, ये इतनी छोटी सी तो मैडम ने गमी बनाई है, अब 4 ग्राम की गमी मेरे पे क्या असर करेगी, चलो मैं तो 2-4 खा लेता हूँ। तो शुरू में आपको 2-4 गमीज नहीं खाने। अगेन, नुकसान नहीं होगा, बट गमी हमें एक ही खाना है। कोई भी चीज अति की नुकसान करती है, लिमिट में लेंगे तो बेहतर होगा। इस गमी को चूंकि हमने प्लांट बेस्ड नेचुरल सोर्स से बनाया है तो आपको ये नुकसान नहीं करेगी, बट शुरुआत 1 से करेंगे। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? आप थंब दिखा के मुझे बता सकते हैं, हम आगे बढ़े। चलिए, यहां तक सबको क्लियर है। गमी के क्या फायदे होंगे? अब गमी आपने एक खा ली, आप बेहतर नींद सो गए, नींद तो आएगी आपको क्योंकि मेलाटोनिन डमा। इसके अलावा और क्या फायदे हो सकते हैं? कई बार क्या होता है, नाइट शिफ्ट के समय में आप काम करके आते हैं तो जल्दी नींद नहीं लगती उनकी, उन्हें बहुत देर से नींद आती है, बार बार नींद खुलती है। उस केस में उनको एक सुकून की नींद आएगी। तीसरा उनका काम क्या होता है, हम लोग बहुत समय तक लैपटॉप पे काम करते हैं या मोबाइल पे काम करते हैं, तो लैपटॉप पे काम करने के कारण क्या होता है, हमारे आईज में ड्राइनेस आती है। अगर आपने सीबकथॉर्न जूस का मेरा लेक्चर सुना हो तो मैंने उसमें कहा था ओमेगा 7 होने के कारण आंखों में वो हमेशा नमी मॉइस्चर बना के रखता है। तो ये जो लंबे समय तक हम मोबाइल और टीवी इस पे लैपटॉप पे काम करते हैं, उस पे ड्राइनेस आती है। तो क्या होता है, आंख ऐसा लगता है बंद करें लेकिन नींद नहीं आ रही है। आंखों के पलके हम बंद कर लेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, लेकिन माइंड हमेशा एक्टिव रहेगा। तो ऐसे केस में हमारी मेलाटोनिन गमीज बहुत अच्छा बेनिफिट करती है, यानी आपको माइंड को, आंखों को एकदम रिलैक्स कर देगी। तो जो भी आईटी के बंदे हैं जो रात भर लैपटॉप पे काम करते हैं, उनके लिए ये अमृत का काम करेगी। किसी किसी का अनियमित पैटर्न रहता है, इररेगुलर स्लीपिंग पैटर्न, कभी जल्दी सो रहे हैं, कभी लेट सो रहे हैं, कभी देर रात को सो रहे हैं, कभी मिडनाइट तक सो रहे हैं, कभी किसी कारण से पूरी रात सो ही नहीं पा रहे हैं, तो इसे कहते हैं इररेगुलर स्लीपिंग पैटर्न। इस केस में भी मेलाटोनिन गमीज बहुत हेल्पफुल है। शुरुआत 1 से ही करनी। अगेन मैं कहूंगी, ई बायोटोरियन ने जो मेलाटोनिन गमीज बनाई है, सागर सर का क्लियर इंस्ट्रक्शन था, मैडम नेचुरल सोर्स से बनाएंगे, हम कोई केमिकल नहीं डालेंगे, हमें किसी के शरीर के साथ कोई खेल नहीं करना है। इसलिए मेरा ये प्रिंसिपल है, जो मैंने बोला है वही उसमें डाला है, हिडन कोई चीज नहीं है, टोटल नेचुरल है। लेकिन 1 से शुरू करें, जल्दबाजी के चक्कर में 2-3 खा लें, ऐसा ना करें। एक ही गमीज में आपको अच्छी स्लीप आएगी। अब हम बात करते हैं टेक्निकल टर्म्स पे कि भाई
गमीज में अगर हमने टेक्निकली गमीज में डाला है तो किस तरह से काम करती है। देखिए मेलाटोनिन क्या होती है, क्रोनोबायोटिकल मॉलिक्यूल है। अब क्रोनोबायोटिकल मॉलिक्यूल का रिदम कैसा है, धीरे धीरे रिदम है, इमीडिएटली नहीं होता। मुख्य रूप से क्या होता है, ज्यादातर MT1 MT2 रिसेप्टर ही काम करते हैं, जिससे हम मेलाटोनिन गमीज कहते हैं। लेकिन इसमें जब वो टंग के ऊपर जब वो स्लाइवा बनता है, हमारे पेट तक पहुंचता है, पहुंचने के बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाता है, वहां से उसकी वर्क प्रोसेस शुरू होती है। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर उसे 20 से 40 मिनट का वक्त लगता है। इसलिए नींद आते आते हमें 60 मिनट मान के चलते लगता है। तो ये बात हुई हमारी मेलाटोनिन गमीज की। यहां तक अगर किसी के कुछ सवाल हैं तो सागर जी क्या करें, मेलाटोनिन गमीज की ये जानकारी में कोई कुछ पूछना चाहे अभी ले लें, या इसके बाद में सीबकथॉर्न गमीज ले लूं? क्वेश्चन लास्ट में लेंगे मैडम। क्या कह रहे हैं? नहीं, मेलाटोनिन का बहुत जबरदस्त तरीके से मैडम आप समझा रहे हैं, तो इसको कंटिन्यू करके फिर अपन सीबकथॉर्न गमीज पे चले जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा ले रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन लास्ट में लेंगे, लास्ट में। हाँ जी जी। तो अब ये ब्लड ब्रेन के अंदर जो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हमने दिए पहुंचाए, ये मैंने जैसा कि कहा हमने टंग से लिया, पेट में गया, वहां पर हर एक ब्लड सर्कुलर वेल्स में गया, और इस पूरे प्रोसेस में 60 मिनट्स लगेगा। तो 60 मिनट्स तक आप आराम से रिलैक्स करिए और सो जाइए। दो चीजों का आपको खास ध्यान रखना है, जो कि सतर्कता के लिए भी है और इसके एक साइड इफेक्ट भी कह सकते हैं। नेचुरल सोर्स के साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन किस तरीके से हम लेंगे, किसके साइड इफेक्ट होंगे, वो मैं थोड़ा आपको समझाना चाहूंगी। आप ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल करते समय आपने गमी खा लिया। अब ऐसे समय में आपकी एकदम रिलैक्स होगी, और अगर आप सही पोजीशन में नहीं बैठे, अब जैसे मैं सीधी पोजीशन में बैठी हूँ, गमी खा लिया, भूल गई, थोड़े समय बाद मुझे खुमारी आई, मैं ऐसे ही पीछे मैंने हेड ले डाउन कर लिया और सोने की कोशिश करी। थोड़ी देर बाद आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, लेकिन आपकी हेड या आपका स्पाइन आपका सही है, यानी आपका पोस्चर सही है। यानी अगर आप ऐसे बैठे हैं और सो रहे हैं, तो आप सोचिए आपकी गर्दन पर दर्द आएगा, बैक पे पेन आएगा, नेक पे शोल्डर पे पेन आएगा, हो सकता है गर्दन में लचक आ जाए। तो जब भी आप मेलाटोनिन लेंगे, आपको इस बात का खास ध्यान रखना है, 1 घंटे बाद आप अपने बेड पे चले जाएं। मेलाटोनिन लिया, 30-40 मिनट हुआ है, आप अपने सोने की व्यवस्था पे चले जाएं। आपको उसके बाद बैठना नहीं है, जागना नहीं है। ट्रैवल करते समय आपको मेलाटोनिन नहीं लेना है, क्योंकि इसका एक सिंपल सा लॉजिक है। ट्रैवल कर रहे हैं आप, आपकी हवाएं चेंज हो रही है, पॉल्यूशन आपके नर्व्स में पॉल्यूटेड एयर जा रही है। अब अगर आप सो भी गए, पॉल्यूशन गया, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कुछ भी एंजाइटी फील होने लगेगी, घबराहट होगी, चक्कर आएंगे, तो आपको क्या लगेगा, मैंने मेलाटोनिन खाया था इसलिए मुझे चक्कर आया, कुछ तो गड़बड़ हुई इसलिए चक्कर आया। तो चक्कर मेलाटोनिन गमी में नहीं था, चक्कर किस चीज में था, ट्रैवल के समय हमने मेलाटोनिन लिया, नींद आई। ऐसी सिचुएशन में एयर का प्रेशर चेंज होगा। आप ट्रैवल करेंगे तो हवा का प्रेशर चेंज होगा, जिस भी पोजीशन, आप कार में ट्रैवल करें, बस में करें, ट्रेन में करें, चेंज होगा प्रेशर। ऐसी केस में आपको नोजिया फील हो सकता है, नोशिया के अंदर हो सकता है, आपको वॉमिट हो जाए, आपको घबराहट होने लग जाए, बहुत चक्कर आने लगे, ये होने के चांसेस हैं। फिर मैं इस पे आ जाऊं, ये साइड इफेक्ट नहीं है गमी का, मेलाटोनिन गमी के साइड इफेक्ट नहीं थे, ये हमारी सिचुएशन के इफेक्ट थे। तो मेलाटोनिन गमी जब भी लेंगे आप, एक रिलैक्सिंग पोजीशन में और घर में ले, बेहतर है। जो बच्चे 12 साल से नीचे हैं, जिन्हें इस तरह की तकलीफ है कि वो नहीं सो सकते या प्रॉब्लम हो रही है, नींद नहीं आ रही, उन्हें हम मेलाटोनिन दे सकते हैं, लेकिन उनके माँ बाप के मतलब माँ बाप के सामने आप उन्हें दें, निरीक्षण में हमेशा उनके माँ बाप रहें। माँ बाप को बिना बताए बच्चे खाएं, ऐसा ना करें। तो आप ये डब्बा ऐसी जगह रखें जहां बगैर पूछे आपके बच्चे इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो खा रहे हैं, चले जाएंगे, खेलने चले गए, तो ये चीजें आ सकती है। तो ये चीजों का आप खास ध्यान रखें। ये आपकी सतर्कता के लिए मैं बता रही हूँ, ये साइड इफेक्ट की चीज नहीं है।
यहाँ तक मेरा मेलाटोनिन के, जहां तक मैंने चीजें समझाई हैं आपको, इस चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप पाएंगे कि मेलाटोनिन के इस्तेमाल से हमारा ये जो ब्रेन है ना, जो सारा दिन इधर उधर भागता है, सपने, चाहत, एम्बिशंस, इन सब चीजों के लिए इतने डिजायर्स होते हैं, वी वांट दिस, वी कैन नॉट डू दिस, व्हाई वी कैन नॉट डू, वी वांट दिस ऑल्सो, जिसके पास है दैट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, जिसके पास नहीं है वो भी अनसेटिस्फाइड। तो ये जो न्यूरोलॉजिकल यहाँ पर हमारे इतना स्ट्रेस है ना, उसे रिलीज करने का बहुत ही आसान और नेचुरल तरीका है ई बायोटोरियन का अपना मेलाटोनिन गमीज। यहाँ मेरा सेशन होता है मेलाटोनिन गमीज का। अब हम नेक्स्ट सेशन पर आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है और मेरे दिल के बेहद करीब है, वो है सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न का जूस हमने बनाया था, अब हमने बनाई है सी बकथॉर्न की गमीज। सी बकथॉर्न क्या है, कैसे काम करता है, ये हम सब जानते हैं। अब सी बकथॉर्न गमीज जो हमने बनाई, ये बड़ी मजेदार कहानी है। मैं थोड़ी सी एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। क्या होता ना, सी बकथॉर्न, हम जब डीआरडीओ में जब हम थे तो सब साइंटिस्ट बैठते थे, बोले हम लोग रोज सी बकथॉर्न जूस नहीं पी पाते हैं, ये लेह लद्दाख में इतने माइनस टेम्परेचर में हमारे इतने सोल्जर हैं, इनको हम वहां कैसे पहुंचाएंगे। तो आरटीडी हमने एक लॉन्च किया, पैकेट खोले, पी ले और फ्री हो जाए। तो हमने आरटीडी हमने अपने सैनिकों को बेचा। कई बार क्या होता है, अचानक से एनर्जी लॉस होने लगती है, तो बोलते हैं मैडम हमको हमेशा कैंप में आना पड़ता है, फिर हम लेते हैं, हम पीते हैं, होता है। तो ये सिलसिला चला। सीनियर सिटीजन के मैं माफी चाहूंगी, अगर हमारे लीडर में कोई भी सीनियर सिटीजन है तो मैं पहले ही माफी चाहूंगी। सीनियर सिटीजन को जूस पीना, और वो भी खट्टा, और वो भी सुबह सुबह, बड़ा ही चैलेंजिंग लगता है। वो बड़ा अवॉइड करते थे, नहीं सुबह सुबह इतना खट्टा जूस नहीं हमसे पीते बनता है, आप कुछ और दीजिए। तो वो सीनियर सिटीजन भी हमसे बड़े नाराज हो जाते हैं कि मैडम आप चीज लेकर आए, बनाया, और ये क्या है, सुबह सुबह आप इतना खट्टा जूस दे देते हो, हमें इसमें कुछ मीठा मिला के दे दो, या हम इसमें कुछ मिक्स करके पी ले। वो बड़े सवाल हुए। दूसरा सवाल आता था बच्चों का, कि बच्चों को अगर हमको, फिर एक बड़ा ही जेनरिक सवाल आता है जो आप सभी के घर में आना है, या प्रेगनेंसी के बाद प्री और पोस्ट में अगर डिलीवरी हुई है तो लैक्टेशन मदर को देना है कि नहीं। अब ये बेसिक 5 सवाल थे जिसे हमने पिछले 17 सालों में 1700 बार फेस किया। सी बकथॉर्न जूस, हम मैडम ये रखने की दिक्कत, में खट्टा है, प्रेगनेंसी में दे या नहीं देनी, ये समी बना लिया। ना इसमें हमने शुगर का इस्तेमाल किया, न हमने इसमें किसी एसेंस का इस्तेमाल किया, न कोई इसमें प्रिजर्वेटिव की जरूरत पड़ी। प्योर सी बकथॉर्न पल्प 30%, इस गमी में 30% प्योर सी बकथॉर्न पल्प टाटा का फॉस और पेप्टिन के साथ एक्टिव किया, और टेस्टी गमीज हमारी तैयार हो गई। तो यानी इतनी खूबसूरत, इतनी टेस्टी। आई एम श्योर आप सबके घर में गमीज का एक बॉटल पहुंचा होगा। आप सबसे पहले गमी को टंग पे रखिए और मुझे एक व्यक्ति बता दीजिए जो एक गमी खाकर रुक जाएगा। मतलब इतनी टेम्पटिंग है कि आप जब उसे लेना शुरू करोगे ना, तो 5-7 गमी से पहले आप रुक ही नहीं, आपका हाथ ही नहीं रुकेगा, इतनी टेस्टी बने। लेकिन हाँ, मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि बहुत अच्छा टेस्ट जो आप सब चाहते हैं वो हमने डेवलप किया। जितनी बार आप गमीज खाएंगे मुझे याद करेंगे कि हाँ मैडम ने सही बोला था, एक पर तो हमारी हाथ नहीं।
पहले आप Recording in progress. किया 32 डिग्री पे बॉईल किया, पेप्टिन से एक्टिव किया और आपकी बेहतरीन टेस्टी गमीज तैयार हो गई। ये था इसका शॉर्ट प्रोसेस। अब इस गमी खाने के फायदे क्या होते हैं ये हम एक एक पॉइंट करके लेते हैं, तब मैं भूल नहीं जाऊं, इसलिए हम इसे पॉइंट वाइज लेते हैं। सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट के गुण। चूंकि सी बकथॉर्न की और वैल्यू हाई है, इसलिए साथ सी बकथॉर्न मौजूद है। दूसरा, इम्यूनिटी बूस्टर। चूंकि इसमें विटामिन सी हाई है, विटामिन सी मौजूद है, जिससे इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता, यानी इंक्रीज योर इफिशिएंसी पावर, सो योर इम्यूनिटी ऑलवेज इंक्रीज विथ विटामिन सी, एंड एज वी नो विटामिन सी, हाईएस्ट विटामिन सी वी फाउंड इन सी बकथॉर्न। सो सेकेंड थिंग, इम्यूनिटी फाइट करने की सबसे बेहतरीन क्षमता इस सी बकथॉर्न गमी में है। तीसरा फायदा, हमारे दिल, हार्ट पे, यानी हार्ट रिलेटेड, कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करें। कोई भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल, जिसका कोलेस्ट्रॉलिक हो, बीपी का लेवल बढ़ गया हो, ब्लड शुगर सर्कुलेशन उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाता हो, ऐसे केस में बीपी को मॉडरेट करना, स्टेबलाइज करना बेहतरीन तरीके से अगर कोई कर सकता है तो वो है हमारा सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न जूस ले या सी बकथॉर्न गमीज ले, हार्ट में बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। शुगर के पेशेंट्स में बहुत, हाँ ये एक जानकारी मैं आपको दे दूं, शुगर का पेशेंट सी बकथॉर्न गमीज खा सकता है। जैसा कि मैंने कहा, इसमें हमने शुगर नहीं डाला है, इसमें फॉस डला है, प्योर 98% फॉस है, इसीलिए इसमें पीछे अगर आप इस बॉक्स पे देखेंगे तो वहां ई बॉडीटोरियन में हमने लिखा हुआ है नो एडेड शुगर, क्लियरली मेंशन्ड है, इसमें कोई शुगर नहीं है, इट्स शुगरलेस। तो कोई भी शुगर डायबिटिक पेशेंट, भले ही इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट हो, वो भी सी बकथॉर्न गमीज खा सकता है। 1 2 3 4 तक वो आराम से खा सकता है पर डे। अब इसका आता है हमारा तीसरा पॉइंट, वो है त्वचा के ऊपर इसका काम। एक मिनट, जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट, ये मेरा पेट आ गया मेरे पास, इसे ले जाओ नीचे, मुझे लेके नहीं गया, लेके नहीं, इसे वॉक पे लेनी गई। चलिए, अब हमारी सबसे बेहतरीन चीज आती है जो कि है स्किन एंड हेयर। स्किन एंड हेयर में ये कैसे काम करता है? जैसा कि मैंने कहा, हाईएस्ट विटामिन सी इसमें है, तो स्किन और हेयर की जो इफिशिएंसी है, टेक्सचर है, उसमें ये बिल्कुल बड़ी खूबसूरती से डिफरेंस दिखाएगा। अगर आपके घर में टीनेजर्स बच्चे हैं जो अभी 18 के होंगे और उन्हें पिंपल्स का प्रॉब्लम है, तो वो पिंपल्स क्या होता है, पक जाते हैं और बच्चे उनको नेल्स लगाते हैं, इंचिंग करते हैं, तो उसके ऊपर एक्ने आ जाता है, वो दाग धब्बे हो जाते हैं। तो अगर आप सी बकथॉर्न जूस लेते हैं या सी बकथॉर्न गमीज, मैं फिर बताऊं, जो सी बकथॉर्न गमीज जो है वो ग्रेजुअली काम करेगी क्योंकि इसका टेस्ट बड्स पे काम किया है, लेकिन सी बकथॉर्न जूस 30 से 60 दिन के अंदर असर दिखाता है एक्ने पे। वहीं अगर वो गमीज रेगुलर लेता है तो उसे ये चेंजेस दिखाने में मोर देन 120 डेज लग सकते हैं। बशर्त सी बात है 30% जूस डाला है गमी में, तो स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा उसको कोई भी चीज इंप्लीमेंट करने में, मगर रिजल्ट मिलेगा हेयर में और स्किन में। तीसरी चीज आती है कि हमने B12 अगर हमारा कम है,
और हमारे को B12 बढ़ाना है, हम सीबकथॉर्न जूस लें या गमीज लें, इन दोनों में सिर्फ एक ही बेसिक डिफरेंस है। अगर हम जूस लेते हैं तो 15 दिन में आपका B12 लेवल बढ़ जाएगा। अगर हम गमीज लेते हैं तो मिनिमम 45 डेज तक आपको गमीज लेना होगा। तो ये है हमारे बेसिक जो जेनरिक फायदे हैं वो। अब इसकी बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताऊं, सीबकथॉर्न गमीज, कई बार मैंने ऐसा सुना है, मुझे नहीं होता लेकिन आप में से किसी को इस तरह की प्रॉब्लम हो कि हम ट्रैवल करते हैं और हमें वॉमिट सेंसेशन होता है। मुझे इसका लॉजिक नहीं समझ आया, मे बी साइकोलॉजिकल हो, बट कई ऐसे पेशेंट्स बोलते हैं कि मैडम हम जब भी कार में बैठते हैं, एसी में ऑन रखते हैं, फिर भी हमें वॉमिट सेंसेशन होता है। हम बस से ट्रैवल करते हैं तो हमें वॉमिट हो जाता है। अब देखें साइंटिफिकली इसका रीजन क्या है, आपने या तो बहुत खा लिया है, बॉडी में बहुत एसिडिटी हो गया है, हमने बस में सफर किया, पॉल्यूशन हमें लगा, लंग्स में पॉल्यूशन हुआ, सांस नहीं लेते बना, तो हमें वॉमिट सेंसेशन होगा। प्रेग्नेंट लेडी अगर ट्रैवल कर रही है तो प्रेगनेंसी के कारण उन्हें वॉमिट होगा। कार में एसी में बैठने के बाद आपको वॉमिट होता है, ये कई केसेस हैं, बट मुझे इसका समझ में नहीं आया कि एसी में क्यों लोगों को वॉमिट सेंसेशन होता है, बट होता है। ये कंप्लेन है, हो सकता है आपके घर में भी ये कंप्लेन हो। सिर्फ एक सीबकथॉर्न गमीज उन्हों को बोलो टंग पे रख लें, वो टंग पे जैसे ही गमी रखेंगे उनका वॉमिट सेंसेशन बंद हो जाएगा। है ना मजेदार बात? यानी आम के आम गुठलियों के दाम। सीबकथॉर्न तो अपने अंदर बहुत सारी खूबी छुपाए हुए था ही, लेकिन गमीज ने हमारे एडिशनली एक चीज और ऐड करी कि अगर आपने ये गमी टंग पे रखी आपके, तो आपका वॉमिट सेंसेशन, चक्कर आना, नोशिया फील होना बंद हो जाएगा। बिलीव कीजिए। एक एग्जाम्पल देती हैं, देख एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी। आज मेरी एज है 50 साल, तो जो मेरी एज के होंगे वो जब अपने स्कूल में पढ़ते होंगे तो अक्सर स्कूल में ना एक छोटी सी ऑरेंज की गोलियां मिलती थी, उसका शेप भी बड़ा ऑरेंज के स्लाइस जैसा होता था, वो हम खाया करते थे। तो कभी कभी हमको सेंसेशन होता था ना, तो वो रख लेते थे खट्टी मीठी गोली, और हमें बड़ा अच्छा लगता था टंग पे। क्यों रख लेते थे हम वो गोली? क्योंकि वो खट्टी मीठी हुआ करती थी। अगेन विटामिन सी, सेम फिनोमिना हमने अप्लाई किया है सीबकथॉर्न गमीज के साथ। खट्टापन, विटामिन सी मौजूद होने के कारण इसका टेस्ट बहुत इनहेंस करता है, टेम्पटिंग होता है, और इमीडिएट आपके वो नोजिया, आपका वॉमिट सेंसेशन को रोक देता है। प्रेगनेंसी में तो ये इतना खूबसूरत रिजल्ट है। अभी हमारे घर में भाभी को यही प्रॉब्लम थी, हमने उन्हें दिया, उसने पूरे 9 महीने ये गोली खाना, ये गमी मुंह पे रखना बंद नहीं किया। उसे जब टेम्पटेशन होता है वो तुरंत गमी रख लेती, तो उसकी ये वॉमिट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यानी ये गमी का एडिशनल, सीबकथॉर्न जूस में ये एडिशनल बेनिफिट नहीं था। सीबकथॉर्न गमी, जब हम ई-बायोटेरियम के साथ में काम कर रहे थे और फॉर्मुलेशन बन रहा था, तो हमने जब इसके क्लिनिकल टेस्ट किए तब हमने ये पाया कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है दे आर वेरी हैप्पी विद अस, कि उनको वो सेंसेशन होना, नोशिया फील होना, वॉमिट होना वो बंद हो गया। तो इसका एक ये बेनिफिट बहुत अच्छा है, आप प्रेग्नेंट लेडी को वॉमिट सेंसेशन ना हो उसे दे सकते हैं, बिंदास दे सकते हैं। ट्रैवल के समय नोशिया वॉमिट है उन्हें बिंदास दे सकते हैं। लैक्टेटेशन मदर को आप बिंदास दे सकते हैं, उसमें किसी डॉक्टर की कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है। तीसरी एक बड़ी अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात है, अगर हम किसी भी डिजीज से बीमार हैं, किसी भी कारण से हॉस्पिटलाइज होते हैं, सपोज मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, छोटी मोटी चीज बता रही हूँ मैं, टाइफाइड के कारण हम, या फूड पॉइजन, अभी गर्मियों में फूड पॉइजन बहुत हो रहा है, हम एडमिट हो गए, 5-7 दिन आपको रेगुलर एंटीबायोटिक्स ड्रिप करी, यानी आईवी में आपकी डेली आईवी में आपको एंटीबायोटिक्स दिया जा रहा है, ड्रिप दिया जा रहा है। ऐसे केस में क्या होगा, 24 घंटे बाद आपका टंग टेस्ट न्यूट्रल हो जाता है, 48 घंटे बाद टंग टेस्ट पूरा बिटर हो जाता है। अब उस बिटर केस में इतना कड़वा हो जाता है टंग कि आपके घर से जो भी फूड बनकर आ रहा है वो आपको पसंद नहीं आता है, आप खाते नहीं हैं, आप इग्नोर करते हैं, चाहे दलिया हो या सूप हो। ऐसे केस में माय डियर लीडर्स, आप सिर्फ गमी दे दीजिए उन्हें चू करने के लिए,
हॉस्पिटल में आप छोड़ दीजिए एप्पल ले जाना, फ्लावर ले जाना, ई बायोटेरियन का बड़ा प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर बनाइए सागर जी, और बढ़िया सा गिफ्ट हैम्पर दे दीजिए आप हॉस्पिटल जाने वालों को। ये लीजिए ई बायोटेरियन का सीबकथॉर्न गमी, उसके पास रख दीजिए। जैसे ही वो गमी अपने टंग पे रखेगा, ठीक 20 सेकंड के बाद उसका न्यूरोलॉजिकल ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। अरे बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा टेस्ट लग रहा है, और वहां वो अपने आप को रोक ही नहीं पाएगा। आप ये ट्रायल करके देखिए। ईश्वर ना करे कि कोई हॉस्पिटलाइज हो, माफी चाहूंगी उसके लिए, लेकिन अगर किसी के घर में कोई हॉस्पिटलाइज है, ई बायोटेरियन का ये आप डब्बा इसको बढ़िया सा गिफ्ट रैप करके आप लेके जाके दे दीजिए, और उनसे कहिए जब तक तुम हॉस्पिटल में हो ये गमी खाते रहो। वो जिस दिन हॉस्पिटल से घर आएगा सबसे पहले आपके पास आके पूछेगा ये गमी मिलती कहाँ है। यकीन मानिए, मेरा ये प्रैक्टिकल मेरा अपना अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये कहीं किसी गूगल या उस पे नहीं है, ये मेरा अपना अनुभव है। तो इतना बेहतरीन रिजल्ट है। अगर आप किसी बीमारी से उठे हैं तो ऐसी केस में हमेशा गमीज आप खा लीजिए। एक आपका टंग टेस्ट लौट आएगा, तुरंत टंग टेस्ट लौट आएगा, आप घर जाके बोलोगे मुझे ये खाने का मन कर रहा है। और दूसरा, वो जो चिड़चिड़ापन हो जाएगा, न्यूरोलॉजिकल एकदम इरिटेशन आ जाता है, वो आपका बंद हो जाएगा। तो ये दोनों ही गमी की खूबसूरत बात है कि ये आपका टेम्पटेशन को बढ़ाएगी और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। क्योंकि गमी में ओमेगा 3, 6, 9, 7 है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, फ्लेवोनॉइड्स है, कैरोटीनॉइड्स है, एमोनियो एसिड है, फिलिपेनॉन्स है, एंटीऑक्सीडेंट है, B12 है, 190 न्यूट्रिएंट्स है। तो सोचिए इससे ज्यादा कहीं और कोई चीज मिलने की संभावनाएं पॉसिबल ही नहीं है। तो ये थी हमारी ई बायोटेरियन के जो अभी हमने बनाई सीबकथॉर्न गमीज। तो ई बायो ये जो गमीज है इसका सेवन आप जरूर कीजिए। हर एज ग्रुप का व्यक्ति खा सकता है। छोटा सा बच्चा जिसने चॉकलेट खाना सीखा है उसको घर में आप बोलिए चॉकलेट मत खाओ, आप ये गमी खाओ। शुगर खाने की जरूरत नहीं है, इतनी सारी शुगर, प्रिजर्वेटिव और पता नहीं क्या क्या केमिकल उसमें डालते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। यानी एक बच्चे को अगर आपने कुछ दिया तो आप उस बच्चे को बजाय स्लो पॉइजन देने के एटलीस्ट अच्छी हेल्थ दीजिए। सो प्लीज स्टॉप गिविंग sugary things to people. Only give stop giving sugary chocolates to your child. Always prefer this eBiotorium सीबकथॉर्न गमीज। हर एज ग्रुप को दीजिए, बच्चों को खाने दीजिए। सिर्फ ये ध्यान रखिए ये इतनी हाईली न्यूट्रिएंट्स है कि बच्चे अगर छोटे 5 साल से छोटे हैं तो 2 गमी एक दिन में खाएं, बहुत मोर देन सफिशिएंट है। बड़े 4 गमीज खा सकते हैं, उससे बड़े दिन में 4, 5, 6, 7, 8 जितनी खाना चाहें खा सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप अपने टेबल पे एक शुगर को रिप्लेस करके ये गमी रख लीजिए, एटलीस्ट हेल्थ बेनिफिट मिलेगा। ये थी हमारी सीबकथॉर्न गमी। सीबकथॉर्न जूस के फायदे अगर आपको याद हो, नहीं याद हो तो मैं एक बार आपको फिर रिवाइज करा दूं। सीबकथॉर्न जूस किसी भी प्रॉब्लम 52 तरह की प्रॉब्लम पे बहुत बेहतरीन असर करता है, जिसमें टॉप पे आपका शुगर, डायबिटीज पेशेंट 30 दिन के बाद 30 दिन तक रेगुलर 20 ml सीबकथॉर्न जूस सुबह शाम कंपल्सरी लेना है। एम्प्टी स्टमक नहीं ले पाए कोई बात नहीं, ब्रेकफास्ट के साथ लीजिए, रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद लीजिए, और 30 दिन में आप अपना शुगर ले लीजिए। अगर किसी ने शुगर अपना लेवल चेक कराया होगा, जूस लिया होगा, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और मैं चाहूंगी सागर जी, आपके ये जो लीडर्स हैं जो भी सीबकथॉर्न जूस पी रहे हैं, गमीज खाना शुरू करते हैं, उनकी टेस्टिमोनियल्स मुझे दीजिए। उनके टेस्टिमोनियल्स अगर होंगे ना तो अपने पास एक रिकॉर्ड बनेगा। वो आप ई बायोटोरियन के नाम से हम उसका एक पूरी थीसिस रिसर्च पेपर बना देंगे कि भाई इतने हमारे मेंबर्स ने खाया था, उनके ये फीडबैक है। तो आगे जब भी हम रिसर्च करते हैं ना तो उसमें ये चीजें हेल्पफुल होती है। अभी तो अपन ने शायद 2 गमीज बनाई, आने वाले समय में हम अभी हेयर स्किन के लिए बायोटीन बनाने वाले, बायोटीन और शिलाजीत बनाएंगे अभी। तो उस केस में क्या होगा, अपने पास ये टेस्टिमोनियल्स इकट्ठा होगा और हमारे लीडर्स को भी जानकारी रहेगी कि भाई हमने ये थीसिस सबमिट की हुई है हमारी कंपनी में। सो ये मेरी एक आपसे एक सजेशन है आपको कि ये भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए होंगे। अब प्रतीक जी आप चाहें तो क्वेश्चन आंसर आप
फोरम ओपन कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ अपनी कमर कस लेती हूँ आपके सवालों के लिए। म्यूट। पहले तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत बढ़िया। आपने जो आज कई सारे पॉइंट्स पिक किए, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है वाइल्ड ट्रैवलिंग। जो लोगों को आता है वॉमिटिंग फील होना वाइल्ड ट्रैवलिंग, उसमें जो आपने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया कि सीबकथॉर्न गमीज ले लो आप, और साथ ही साथ जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने साथ में रखा कि आप शुगर को रिप्लेस करो। तो मैम बार बार एक माइंड में लोगों को क्लिक करेगा एक क्वेश्चन, जब गमीज दे रहे हैं उसमें स्वीटनेस किस तरह से आ रही है? मैंने कहा ना, अगर उसमें शुगर नहीं है तो स्वीटनेस कैसे आएगी? हाँ। मैंने आपसे जब मैंने इसका आपको टेक्निकल टर्म्स डिटेल बताया तो मैंने कहा प्लांट बेस्ड पाउडर जिसे कहते हैं फॉस, FOS, टाटा फॉस 98% इंडिया में प्योर। अगर स्टेम कोई बनाता है तो वो बनाता है टाटा। सो टाटा फॉस इसमें हमेशा डाला जाता है। कभी भी किसी भी प्रोडक्ट में, कोई भी हेल्थ प्रोडक्ट में जिसमें जनरली ऑथेंटिक कंपनी यूज कर। अगर आप यही चीज किसी सस्ती कंपनी में बनाएंगे ना, सागर जी का क्लियर कहना था मुझे ऑथेंटिक चीज चाहिए, सस्ता नहीं चाहिए।